नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज की रात दोबारा आपका मीटिंग होने जा रहा है। ऐश क्या कहानी सुनाता है, क्या नहीं सुनाता है, वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है कि ऐश ने जो कोर्ट में और एसएससी के साथ जो समझौता किया है, उसका एक एग्जिबिट 1 का 13 नंबर पॉइंट है, उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि जो ओ न्यूज़ 1, ओ न्यूज़ 2 से लेके ओ न्यूज़ 9 तक जो कहानियाँ आप लोगों को सुनाया गया था, उसके पीछे का पर्पस क्या था, किस चालाकी से ऐश ने आप लोगों के दिमाग को घुमाया गया है, उसका जो खुलासा मैं आपको आगे करने जा रहा हूँ। क्योंकि ऐश ने उस पॉइंट को, उस चीज़ को हस्ताक्षर करके वहाँ कोर्ट में अग्रीमेंट किया है। अगर उसका उल्लंघन करता है तो क्या होने वाला है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले क्या चीज़ का उन्होंने साइन किया है, किस चीज़ का एग्रीमेंट किया है, एग्जिबिट 1 का 13 नंबर आपका जो पॉइंट है वो क्या है, प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल कहानी क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इनडायरेक्ट वे में कहीं से भी आप लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा है कि ऐश के केस जीत चुका है, क्लीन चिट मिल गया है। जितने दलाल कॉपी ट्यूबर से आप लोगों तक क्या क्या पहुंचा रहा है आपको पता ही है। दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, अब ये होने वाला है, एसएससी के साथ ये क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, अब सब कुछ समझौता हो गया। तो प्लीज़ चीज़ों को समझिए। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहानी बता दिया है कि ऑन पैसिव ख़त्म है, ऑन पैसिव को ये दोबारा नहीं ला सकता, ये चीज़ प्रूफ करके मैंने बता दिया। और ऐश भी इस चीज़ को मान रहा है, भले ही 10 कहानियाँ वो बता दे, ये है वो है जो भी है, लेकिन एग्जिबिट 1 का 13 नंबर जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी क्लीन चिट और केस जीत गया या फिर इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल करेगा ना, तो आपको याद रखेगा कि ऐश के साथ एसएससी का दोबारा केस स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे है समझिए पहले। तो हिंदी में आपको मैं क्लियर तरीके से समझा देता हूँ कि जो 13 नंबर आपका पॉइंट है एग्जिबिट 1 का, वो क्या कहता है, ऐश क्या चीज़ पे हस्ताक्षर और एग्रीमेंट करके आया है, उसको ध्यान से समझिए। वो ये है, 13 नंबर ये कहता है एग्जिबिट 1 का कि प्रतिवादी यानी ऐश मुफारा मानते हैं कि वो एक ख़ास नियम 17 CFR 202.5E का पालन करेंगे। इस नियम के मुताबिक एसएससी यानी अमेरिका सिक्योरिटी एजेंसी जो भी है की नीति ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि उस पर लगे जो आरोप है वो गलत है। अगर कोई आरोपों को मानने से मना करता है तो इससे ऐसा माना जाएगा कि वो आरोपों को नकार रहा है, जब तक वो ये साफ साफ ना कहे कि मैं ना आरोपों को मानता हूँ ना ही उसे नकारता हूँ। तो अब इस नियम को मानते हुए ऐश मुफारा ने ये बातें मानी हैं। क्या बातें मानी हैं? कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, ना ही किसी को ऐसा बयान देने देंगे जिससे ये लगे कि शिकायत में लगे गए आरोप गलत है और उन आरोपों की कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा, वो ऐसा कभी भी कोई बयान नहीं देंगे जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने आरोप नहीं माने हैं, जब तक वो ये भी ना कहे कि ना इन आरोपों को इनकार भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जब ये सहमति कोर्ट में जमा की गई तब उन्होंने पहले जो भी कागज़ या दस्तावेज कोर्ट में दिए थे जिनमें वो आरोपों का विरोध कर रहे थे, उन्हें वापस ले लिया गया है। चौथा पॉइंट, अगर कभी भी वो दिवालिया होने की बात करते हैं तब भी ये माना जाएगा कि उन्होंने शिकायत में बताए गए आरोपों को सच माना है और उन पर जितने भी पैसे देने हैं, जुर्माना, ब्याज, नुकसान की भरपाई, वो सब कानून के उल्लंघन के कारण हैं और उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल आप लोग इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ पे ऐश ने हस्ताक्षर करके गया है, वो आके आप लोगों के पास एक्टिंग कर रहा है, खुल के नहीं बता रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वो ये चीज़ ये साइन करके आया हुआ है। अगर इन चीज़ों को जो आप लोगों को मैं अभी जो बताया ना, अगर वो चीज़ आप लोगों तक पहुंच गई, सच आप लोगों के दिमाग तक पहुंचने ही नहीं दिया, तो आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को। ऐश ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही समझदारी से आप लोगों तक एक्चुअल बात पहुंचने नहीं दिया ओ न्यूज़ 1, ओ न्यूज़ 2 ला के। क्योंकि पहले ध्यान से इसको समझिए, फिर ओ न्यूज़ की सच्चाई को आपको बताता हूँ। उन्होंने क्लियरली वहाँ पे हस्ताक्षर किया है, एसएससी के साथ एग्रीमेंट किया है कि ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जहाँ पे वो ये बोलेगा कि मैंने जो भी गलती किया, मैंने कोई भी गलती नहीं किया था, या फिर मेरे पे जो आरोप लगे थे वो गलत आरोप थे। बल्कि उन्होंने क्या किया, बस पैसा दे के जो भी मतलब समझौता करके ये बोला कि ठीक है, मैं ना नकार रहा हूँ ना मान रहा हूँ, आप लोगों को जो भी चाहिए मैं वापस कर रहा हूँ। लेकिन वो कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पे जो आरोप लगे थे वो गलत थे।
क्योंकि उन्होंने जब ये एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट करते ही उन्होंने जितने भी आरोप उस पर लगे, जितने भी आरोप जब लगे थे ना ऐश पे, तो उन्होंने उसका वकीलों के ज़रिए उस पर विरोध किया, नहीं नहीं ये गलत है, उसने ये मतलब जैसे कि उनकी वाइफ ने ये यूज़ किया, उन्होंने यहाँ जाके मस्ती किया, वहाँ पे उन्होंने ये सोना ख़रीदा, ज्वेलरी ख़रीदा। तो जितने भी आरोप लगाए गए थे उनको उन्होंने हर चीज़ को मना किया गया था। तो बोल रहा था नहीं नहीं नहीं। तो कोर्ट में ये क्लियरली बोला है कि आप इन जो नहीं नहीं चीज़ को वापस लीजिए और अग्रीमेंट कर लीजिए कि ना मैं मानता हूँ ना उसको नकारता हूँ, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे वापस कर रहा हूँ और केस को यहीं रफा दफा कर दीजिए। तो इसलिए जितने आरोप लगाए गए थे उनको कभी भी ये बंदा नहीं बोल सकता कि वो गलत था, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही ऐसा करके आया, उन्होंने समझौता करके ही उस चीज़ को आपको क्लियर कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी, ये इतनी बड़ी घटना थी, लेकिन इस चीज़ को ऐश ने बड़ी चालाकी तरीके से, क्योंकि ये रिज़ल्ट कब आना था आप लोगों को पता है ना, ये रिज़ल्ट आना था 5 सितंबर को। 5 सितंबर को सब लोग रेडी हो गया था, लेकिन इसके वकील के थ्रू और इसको पता चल गया था कि अब ये रिज़ल्ट अगस्त के महीने में ही आने वाला है। तो जैसे ही पता चला इसको अगस्त के महीने में, इतने 12 तारीख को 11 तारीख को सबके दुनिया के सामने ये चीज़ आ जाएगा, उसने बड़े ही चालाकी तरीके से आप लोगों के लिए ओ न्यूज़ 1 ओ न्यूज़ 2 ला के आप लोगों का दिमाग भटकाना शुरू कर दिया, ताकि आप लोग इस मुद्दे को सही से पकड़ ना पाओ। इतना बड़ा घटना है, हर चीज़, आप लोगों के पैसे डूब गए हैं। अब एसएससी के पास वो पैसा चला गया, ऐश आप लोगों को 1 रुपया नहीं देगा। अभी जो भी करेगा ये नया ढंग से करेगा, कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो कमीशन का पैसा हो, जिसका भी पैसा हो, एसएससी लेगा। वो जितना भी है, एसएससी ने खुद बोला कि ये 200 जो आप लोगों ने फ्रॉड तरीके से जो पैसा लिया है उसको वापस करो हमको, हम देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ऐश के पास तो ख़त्म ही हो गया ना पावर, ऑन पैसिव का तो ख़त्म ही हो गया कहानी। ठीक है, नाम रह गया तो ऑन पैसिव खोखला रह गया ना, उसको क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा के पैसे तो सब एसएससी लेके जाएगा, वहाँ से उसको बांटा जाएगा। तो इतना बड़ा घटना था, लेकिन इतने दिमाग लगाया इस फ्रॉड इंसान ने, इसने क्या किया, इसने बोल दिया कि अब ओ न्यूज़ 1 ओ न्यूज़ 2 ओ न्यूज़ 3, क्योंकि पता चल गया था इसको कि अब केस का रिज़ल्ट सितंबर की जगह अगस्त में ही आने वाला है। इसलिए जैसे ही उसके वकील ने बताया तो इसने दिमाग लगा के आप लोगों का मन भटकाना शुरू कर दिया, और एक्टिंग ऐसे कर रहा था, मैंने ये कर दिया, ये देखो सब सेटल हो गया। ये जब भी याद रखो, कोर्ट में इसने साइन करके आया कि ये कभी नहीं बोल सकता है कि ये साफ़ सुथरा निकल के आया है, हर इल्ज़ाम इस पे जो लगा था वो सच था। इसलिए उसने उस चीज़ को वापस ले लिया कि हाँ, मैं जो विरोध कर रहा था वो विरोध को मैं वापस ले रहा हूँ। आपने जो बोला ठीक है, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, अब पैसा मैं वापस दे रहा हूँ, लेकिन समझौता होगा हमारा कि मैं ना इसको नकारूंगा ना इसको मानूंगा। क्योंकि एसएससी भी यही चाहता है ना भाई, एसएससी इतना झमेला करके क्या होगा, एसएससी बस इतना चाहता है कि जो पैसा फ्रॉड करके लिया था वो वापस कर दे, कहानी ख़त्म। तो ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने की जगह ये बंदा आप लोगों को ओ न्यूज़ 1 ओ न्यूज़ 2 ओ न्यूज़ 3 की तरह आप लोगों का दिमाग भटका दिया, और आप लोग 80 मुद्दों पे गए ही नहीं। और याद रखिएगा, अगर ऐश कभी भी ऐसा बोलता है, ऐश बड़ी चालाकी से, मुझे पता नहीं कि वो खुद भेज रहा है या लोगों से भिजवा रहा है, लेकिन कोर्ट में क्लियरली बोला गया था कि ना वो खुद या फिर किसी भी अपने टीम के ज़रिए आप या फिर एम्प्लॉय के ज़रिए वो ये नहीं बोल सकता कि उसने जो गलती की थी वो गलती नहीं थी, या जो आरोप थे वो गलत थे। बस कहानी ऐसी हो गई कि पैसा वापस कर रहा है वो, इसलिए ना मान रहा है ना उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ना एक्सेप्ट कर रहा है ना ही उसको नकार रहा है। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। याद रखिएगा, ये आरोप सब जो उस पर आरोप लगे गए थे, वो आरोप को जो भी विरोध कर रहा था ऐश, वो बोल रहा है कि ठीक है, अब मैं विरोध करना ख़त्म कर रहा हूँ, अब मैं ना मान रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, भाई पैसे लेके काम ख़त्म कर दो, आप जिसको बांटना है दे दो। तो ये एक्चुअल कहानी है, प्लीज़ चीज़ों को समझो। ये 10 तरह की कहानियों को इस पे विश्वास ना करो। जिस दिन अगर ये पता चलेगा कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, मुझे आप बताइएगा, मैं रेगुलर हूँ ना हूँ, यहाँ पे जो एसएससी के वहाँ सबमिट अ टिप और सबमिट अ कंप्लेन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे केस नंबर को दे के आप दोबारा फाइल कर दीजिएगा कि ये बंदा ये बोल रहा है कि ये क्लीन चिट मिल गया है, एसएससी का केस ये जीत गया है। अगर ऐसी बातें कहीं से भी निकल के आती है, पूरा का पूरा ये कानून का उल्लंघन करेगा और दोबारा एसएससी इस पे क्या करेगा, इस पे दोबारा जांच बैठा देगा, दोबारा इस चीज़ पे केस कर देगा, ट्रायल पे लेके चला जाएगा। जो अभी ट्रायल से बच गया जो ऐश, वो ट्रायल दोबारा लेके चला जाएगा, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि क्लियरली मना किया गया है कि आप ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप पे जो आरोप लगे थे उसको आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एक्सेप्ट करके आप समझौता कर लिए हो। समझ रहे हो चीज़ों को? तो इसलिए कोई भी अगर बोलता है तो यहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिएगा एसएससी का केस नंबर जो दे के, ऐश वाला केस नंबर दे के, अब प्रूफ के साथ कि इस वाले जगह बोला है, इस वीडियो में बोला है, या फिर इस
वेबिनार में बोला है। तो जैसे ही वो प्रूफ आप पहुंचा दोगे, एसईसी दोबारा इन पे कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर देगा। इसलिए ऐश अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलेगा, वो इनडायरेक्ट वे में ये दलालों के थ्रू या फिर इस तरह से कॉपी ट्यूबर्स के थ्रू आप लोगों तक ये फालतू के न्यूज़ पहुंचा रहा है, क्योंकि इन लोगों का तो पता ही नहीं, ये तो इंडिया में घुमा रहा है आप लोगों को, इन पे कैसे कैसे केस होगा, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि ऐश तो मना कर देगा, ऐश तो बोल देगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, ये तो कौन बोल रहा है मुझे क्या पता। लेकिन आप लोगों तक फिर भी पहुंचाया जा रहा है ना, अब उन व्हाट्सएप को मान रहे हो ना, मेरे पास कितने वो व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझिए, और आज रात की कहानी क्या होती है उसको मैं आगे आपको कल जाके बताऊंगा डेफिनेटली। तो क्या होता है देखते हैं। तो ये जो बंदा है बड़े ही चालाक तरीके से आप लोगों को क्या किया, गुमराह कर दिया, ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोग ज़्यादा दिमाग एसईसी के केस पे ना लगाओ और ऑन पैसिव से भटक कर नए वाले प्लान पे चले जाओ। आप लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि ऐश आप लोगों को कुछ बना के कच कर दे देगा। भैया वो नई कहानी शुरू कर रहा है, नया गेम स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो क्या है, वाइफ के नाम पर फिर से बना देगा। वाइफ को तो क्लीन चिट मिल गया ना, क्योंकि वाइफ के लिए तो बोल दिया कि भैया वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के थ्रू से उसको कंपनी वापस कर देगी। तो उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम तो था ही नहीं उसके वाइफ पे बस एक ही इल्ज़ाम था कि उस पर ट्रांसफ़र किया गया था। अब इसने बोल दिया कोई बात नहीं, वो तो कंपनी की तरफ से ऐसे गया हुआ था, लेकिन अब वो पैसा हम वापस कर रहे हैं, इसलिए वाइफ को क्लीन चिट मिल गया। अब दोबारा वाइफ के नाम पे इधर उधर वो कर देगा, कंपनी स्टार्ट कर देगा। वो चीज़ नया स्टार्ट करके आप लोगों को फिर से फंसाएगा, फिर से नई कहानियाँ शुरू करेगा, फिर से 2 साल 3 साल निकाल देगा, क्योंकि आप लोगों से वोटिंग के थ्रू ले लिया, वोटिंग करवा ही लिया कि भैया आप लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए इंतज़ार कर सकते हो। बहुत ही चालाक तरीके इसने अपने आप लोगों के साथ गेम खेला है। आज रात की कहानी क्या होती है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी जो इंटरलिंक के बारे में मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों का अगर नुकसान हुआ, जो ऑन पैसिव का पैसा है कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, पाई नेटवर्क जैसा ही। भले ही कितना अमाउंट आएगा मुझे नहीं पता, थोड़ी सी उम्मीद मुझे लग रही है, कोई चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही सही ढंग से ये काम चल रहा है। इनका NIST के साथ रजिस्ट्रेशन है, 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इनका अभी एक महीने के अंदर अंदर इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, खुद का इनका वॉलेट आने वाला है, गूगल की फंडिंग मिली हुई है, प्लस नेक्स्ट ईयर आपका ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है। TRL जैसे कंपनी के साथ, एयोन जैसे कंपनी के साथ, हांगकांग की गेमिंग कंपनी के साथ दुनिया भर के इनका आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, इनका पार्टनरशिप चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जो जुड़ना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दिया है, प्लस अपना जो वीडियो किस तरह से आपका साइन अप करना है वो वीडियो भी मैंने उसका लिंक भी दे दिया, उसको देख के ईजी तरीके से आप उसमें साइन अप कर सकते हो। अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है, और प्लस आप याद रखिएगा कि जो आपका रेफरल कोड है उसको मैनुअली एंटर कीजिएगा, क्योंकि उस रेफरल कोड को आप मैनुअली डालोगे उसके बाद ही आपका खुद का जो आपका रेफरल कोड जनरेट होगा, प्लस आपको 1000 फ्री ITLG मिलेगा, और आपकी जो स्पीड है, माइनिंग स्पीड, वो भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और जो लोग अभी एक्टिव हैं, जो लोग अभी जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ एक्टिव रहिए, माइन करते रहिए। दिन में एक बार करने से भी चलेगा, लेकिन एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आप धीरे धीरे जो लोग एक्टिव नहीं है उनको हटाते जा रहे हैं, कंपनी उनको नेटवर्क से हटाते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।